लुओ वोमिंग का पारा चढ़ गया। अबे साले, तू भी फ्रैंक के माल के पूछे जा रहा है? नंगे, वापस आ हरामी। कौन कह रहा था कि वो फ्रीडम लवर है? साले, तू बस उस फैंक को पटाने जा रहा है, उसका माल पेलने जा रहा है, कुत्ते। उधर दूसरी तरफ हमारा एमसी फैंग अपने कमरे में चिल कर रहा था और डीजे वाले बाबू गा रहा था। तभी बैंग, उसका दरवाजा टूटकर अंदर गिरा। सीनियर ब्रदर चीन हाइयू गुस्से में अंदर आया। साले कुत्ते के बच्चे ही, उसकी बैंड बजी पड़ी थी। मुझे पता था तू नल्ला है, लेकिन इतना, तूने पर्पल थंडर लायन को पेल दिया, बर्बाद कर दिया सब। फैंग ने शांति से उसकी तरफ देखा। भाई टेंशन ना ले यार, आराम से देख, मेरा दरवाजा फिर से तोड़ दिया भिखारी। चीन जो शेर के बारे में पढ़कर आया था बोला, तुझे पता भी है वो कितना कीमती था? फैंग, हाँ हाँ पता है, चिल कर। चीन ने हार मान ली। इस पौने चूतिये से बात करना बेकार है। वो बिना कुछ कहे लड़खड़ाता हुआ वापस चला गया। फैंग को गुस्सा आया। दहत तेरी के, मेरा दरवाजा तोड़ा और चला गया, हरामी। फैंग ने जैसे तैसे दरवाजा जोड़ा और सोने की तैयारी करने लगा। तभी दरवाजा फिर से टूट गया। इस बार फिफ्थ एल्डर चुनमुन आया, वही ठरकी बुड्ढा जिसे पर्पल लाइन का जिस्म चाहिए था। सो रहा है ई। फैंग को पता था ये क्यों आया है, उसे माल चाहिए था। फैंग ने मनी मन बोला, पता है बुढ़े, तुझे उसका जिस्म यानी एसेंस ब्लड चाहिए। उसने बिना कुछ कहे एसेंस ब्लड की 10 बूंदें निकाली। ये लो दक्षिणा। बुढ़ा एकदम से शरीफ बन गया। अरे एल्डर ई, सॉरी, मैंने आपको डिस्टर्ब किया, गुड नाइट। और वो ब्लड लेकर भाग गया। फैंग ने टूटे हुए दरवाजे को देखा। साला, इस दरवाजे की तो गैंग बैंग हो गई है। भाड़ में जाए, मैं ही कमरा बदल लेता हूं। अगली सुबह नए कमरे में फैंग मस्त होकर उठा और अपना सिस्टम चेक किया। नई आइटम, माइंड कमिंग अगरबत्ती, 100 स्टिक्स, 10,000 साल पुराने पेड़ से बनी। सिस्टम ने ज्ञान चपा, इसे जलाने से दिमाग शांत होता है और ट्रेनिंग डबल हो जाती है। फैंग ने पूछा, ट्रेनिंग भाड़ में गई, क्या इससे नींद अच्छी आएगी, ये बता। लेकिन बाहर लुओ वोमिंग और 5 बुढ़े एल्डर्स झाड़ियों में घात लगाए बैठे थे। लुओ वोमिंग जो जासूस बना हुआ बकता है, मेरे ऑब्जर्वेशन के हिसाब से ये हरामी लौंडा हर सुबह कोई ना कोई चोमू हरकत करता है। कल इसने लायन का तंदूर लगवाया, परसों इसने कुत्ते को पिल खिलाई। अगर ये नल्ला सुबह सुबह पैसे नहीं फूकता तो इसका पेट खराब हो जाता है। सारे बूढ़े ने एग्री किया, बात तो सही है। तभी लुओ वोमिंग की नाक में खुशबू आई। आहा, क्या मस्त खुशबू है। ग्रेट एंसेस्ट्रल चचा, सबका दादाजी, तुरंत झाड़ी से निकला। धायत तेरी के, ये तो माइंड कामिंग अगरबत्ती है, और साला ओरिजिनल वाली। बूम! फैंग का नया दरवाजा भी फट गया। फैंग जो अगरबत्ती के धुएं में हाई हो रहा था, एकदम से होश में आया। बहन के चोदो, तुम सबकी मेरे दरवाजों से क्या दुश्मनी है बे? एंसेस्ट्रल चचा ने अगरबत्ती का एक लंबा कश लिया। उसके चेहरे पर परम सुख वाला भाव था। 5 एल्डर्स और लुओ वोमिंग ने फैंग को घेर लिया। फैंग डर गया। क्या मतलब है इसका? क्या सुबह सुबह मेरी गैंग बैंग करने आए हो? एल्डर लुओ चांगचिंग, हमारे सेठ, फैंग से पूछता है, अरे फैंग भाई, ये जो तुम अगरबत्ती फूक रहे हो, ये कौन सी लकड़ी की है यार? खुशबू बड़ी सेक्सी आ रही है। हमारा सेठ भाई फुल एटीट्यूड में सिगरेट का धुआं उड़ाते हुए, मतलब अगरबत्ती का, बोलता है, अरे कुछ खास नहीं, वही 10,000 साल पुराना डार्क गॉड ब्लैक ट्री है। लुओ चांचिंग बाहर से तो एकदम शांत, 10,000, हाँ ठीक है, नॉट बैड, काफी अच्छा है। लेकिन भाई अंदर ही अंदर उसकी फटके 4 हो चुकी थी। मन में सोच रहा है, बहन के पकोड़े 10,000, इस हरामी के पास इतना माल आ कहां से रहा है? साला यहां 100 साल का पेड़ नहीं देखा, ये 10,000 साल की लकड़ी फूक रहा है। और हमारा सेठ फैंग, वो तो भाई अलग ही टेंशन में है। फैंग सोचता है, क्या बोला? नॉट बैड? धत तेरी के, बस नॉट बैड? साला मुझे लगा कोई बहुत महंगी चीज होगी, मेरे तो पुराने जूते भी इससे ज्यादा लग्जरी थे। लगता है ये बुढ़े चोमू हैं, इन्हें माल की परख ही नहीं है, ये तो मेरी अमीर वाली इज्जत की मार रहे हैं। उसे क्या पता था कि लुओ चांचिंग तो बस एक्टिंग कर रहा था। वो पेड़ इतना कीमती था कि साला पूरा सेक्ट नीलाम हो जाए। अब हमारा सेठ फैंग, जो थोड़ा चोमू होने के साथ साथ आलसी भी था, उसे एक एक अगरबत्ती जलाने में मौत आ रही थी। फैंग ने दिमाग लगाया, कौन एक एक करके जलाएगा, टाइम वेस्ट है, एक साथ जलाता हूं, फिर मस्त सोऊंगा। इतना बोल के भाई वो एक हवन कुंड उठा लाया और सारी अगरबत्तियां उसमें झोंक दी। ये सब देखते भाई सारे एल्डर्स की गांड फट गई।
क्या? सोने के लिए? साले कुत्ते के बच्चे, वो माइंड कामिंग इंसेंस है, दिमाग शांत करने के लिए, और ये हरामियों से सोने के लिए जला रहा है, वो भी 100 एक साथ। भाई एल्डर्स को ऐसा हार्ट अटैक आया, ऐसा दर्द हुआ कि उनकी आंखों से आंसू आ गए। और हमारा सेठ वो 100 की 100 अगरबत्तियां फूंक कर, आहा क्या शांति है, बोल के सो गया। लुओ चानचिंग तो ग्रेट एल्डर था, बाहर से मुस्कुरा रहा था। हा, बच्चे को नींद अच्छी आएगी। लेकिन अंदर से, कमीने, साले 100 अगरबत्ती जला दी, क्या हमें जला के मारना चाहता है? इस कुत्ते को तो मैं अपने हाथों से पेल दूंगा। मेरी सारी जवानी की तपस्या का फल ये नल्ला लौंडा फूंक रहा है। सारे बुढ़े एल्डर गुस्से में बाहर निकले। सारे फैंग को माँ बहन की गंदी गंदी गालियां दे रहे थे। सेकेंड एल्डर रोते हुए बोला, अरे यार 10,000 साल का पेड़ तो छोड़ो, मैंने आज तक 5,000 साल का पेड़ नहीं देखा। लुओ चानचिंग ने ज्ञान दिया, अबे मुझे लगता है ये साला पेड़ के कोर से बनी थी, ये सिर्फ उम्र की बात नहीं है। छोड़ो यार, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। मैं कल से इस हरामी की शक्ल नहीं देखूंगा, साला हम सबकी जलाता रहता है। सारे एल्डर्स ने कसम खा ली कि वो वापस नहीं आएंगे। लेकिन भाई थोड़ी ही देर में लुओ वोमिंग, जो थोड़ा समझदार था, बोला, अरे एल्डर्स टेंशन ना ले यार, जब उसे बदल नहीं सकते तो आग बंद करके मजे क्यों ना ले? फ्री की खुशबू आ रही है, चूस लो। और भाई साहब 1 सेकंड में जो एल्डर अभी कह रहे थे मैं वापस नहीं आऊंगा, इस कमीने को मार दूंगा, सब नाइस, क्या आइडिया है, यू आर राइट बोल के फैंग के दरवाजे के बाहर पलथी मार के बैठ गए और फ्री की खुशबू में मेडिटेशन करने लगे। भिकारी। अगली सुबह, मतलब 1 घंटे बाद, हमारा सेठ फैंग उठा। फैंग भी लाइक, ओए होए क्या नींद आई, सारी अगरबत्ती खत्म, परफेक्ट। तभी सिस्टम बजा, डेली वेस्टफुल टास्क पूरा हुआ, ये ले बेटे 200 और माइंड कामिंग अगरबत्ती, सेम माल, इस बार खुशबू और तेज। फैंग का दिमाग खराब हो गया, अबे ये सिस्टम मेरी ले रहा है क्या? बहन के लसन, 200 और, वही कचरा, वो बुढ़े चोमू इसे नॉट बैड बोल रहे थे, ये मेरी इज्जत के लौड़े लगा रहा है, मैं इन्हें फेंक दूंगा। हमारा सेठ गुस्से में बाहर निकला और क्या देखता है कि सारे बुढ़े भिखारी दरवाजे पे बैठे हैं। फैंग ने पूछा, अबे नल्लो तुम सब यहां क्या कर रहे हो? लुओ चानचिंग आंखें बंद किए बोलता है, बेटा सच्चे कल्टीवेटर कहीं भी कभी भी प्रैक्टिस करते हैं, हम दिल की सुन रहे हैं। तो फैंग ने मौका देखा, अच्छा दिल की सुन रहे हो? उसने वो 200 अगरबत्तियों का बंडल टप से उन भिखारियों के सामने जमीन पर फेंक दिया और बिना कुछ बोले वापस कमरे में चला गया। सारे एल्डर्स की आंखें खुली। व्हाट द फक, ये क्या था? लुओ चानचिंग, साले ने 200 स्टिक फेंक दी, क्या वो हमें भिखारी समझ रहा है? तभी लुओ वोमिंग बोला, ग्रेट एल्डर याद है कल आपने इसे नॉट बैड कहा था, उसके बाद ही इसका मुंह बन गया था, उसे लगा ये टट्टी है, उसे लगा ये कचरा है, इसलिए उसने ये हम पर फेंक दिया कि हम इसे ठिकाने लगा दें। लुओ चानचिंग की आंखें चमक गई, ओह तेरी की। उसने दरवाजा खटखटाया, बेटा फैंग, वो ये जो कचरा तुमने फेंका है, क्या हम इसे हटा दें? अंदर से आवाज आई, हाँ थैंक यू ग्रेट एल्डर, प्लीज वो कचरा मेरे दरवाजे से हटा दो, उसे यूज करूंगा तो मेरी इज्जत की माँ बहन एक हो जाएगी। कन्फर्मेशन मिल गया। लुओ चानचिंग के चेहरे पर ऐसी शैतानी मुस्कान आई, लड़कों चलो। अगला सीन, एल्डर्स की गुफा में माल बट रहा था। लुओ चानचिंग ने माल बांट दिया, ये ले 20, ये ले 20, ये ले 20। लुओ वोमिंग, जिसने आइडिया दिया था, मेरी कहाँ है? लुओ चानचिंग ने उसे घूर के देखा, तुझे मिलेगा ठेंगा, तूने ही ज्ञान पेला था, चल निकल लौड़े। और भाई लुओ वोमिंग को लात मार के बाहर निकाल दिया। लुओ वोमिंग बाहर रो रहा है, अरे यार भीख हम सबने साथ मांगी, मुझे क्यों निकाला, पौने चूतिए 10 ही दे देते। अंदर गुफा में थर्ड एल्डर चुआनशान ने एक फकीर का चोला निकाला, बड़े भाई एक आइडिया है, अपन सब प्रोफेशनल भिखारी बन जाते हैं। दूसरा एल्डर, हाँ भाई मस्त आइडिया है। चुआनशान बोला, रोज सुबह कटोरा लेके उसके दरवाजे पर चले जाएंगे, वो जो भी कीमती चीज निकालेगा हम सब बोलेंगे, अरे ये तो टट्टी है, ये तो बहुत बेकार है। तीसरा एल्डर भी शामिल हो गया, हाँ भिखारी नाम थोड़ा अजीब है, पर अगर रोज ऐसा माल मिलेगा तो मैं तो नंगा होकर भीख मांग लूं। मोदी जी ने कहा है आपदा में अवसर, यही है वो अवसर। लो चानचिंग मन में सोच रहा था, ये साले ठरकी बुढ़े बात तो कर रहे हैं भिखारी बनने की, लेकिन असल में इनकी फटी पड़ी है कि फैंग सारा माल बर्बाद कर देगा। अगला दिन फैंग उठा, सिस्टम चेक किया, ओह
10,000 अर्थ प्रिजनर तावीज। नाइस। ये कल की अगरबत्ती से तो लाख गुना बेहतर है। इसको अभी नहीं दिखाऊंगा, बैटलफील्ड में काम आएगा। उधर दूसरी तरफ लुओ चांचिंग चुपके से फैंग के घर की तरफ जा रहा था। आज लौंडा बैटलफील्ड जा रहा है, देखता हूं कुछ और मिलता है क्या, मन में सोच रहा था। भिखारी बनना शर्म की बात है, मैं सबसे बड़ा हूं, सबका साथ तो ठीक है, पर यह शर्म मैं अकेले उठाऊंगा। तभी उसे कोने में सेकंड एल्डर दिखा। अबे सेकंड, तू यहां? और उसने देखा सेकंड एल्डर के हाथ में एक पीतल का कटोरा था। लुओ चांचिंग, साले तू तो तैयारी के साथ आया है। सेकंड एल्डर बोला, बड़े भाई, सबका साथ सबका विकास, अगर आज कुछ मिला तो 50-50। लुओ चांचिंग, तू मेरा सच्चा भाई है। तभी उन्हें दूर एक और आदमी दिखा। अबे वो तो थर्ड है। थर्ड एल्डर हाथ में एक टूटा हुआ मिट्टी का कटोरा लिए खड़ा था। थर्ड एल्डर बोला, बड़े भाई, सेकंड भाई, मैं भी 2 बूंद जिंदगी के। तीनों ने एक दूसरे को देखा। साले, हम सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, हरामी। अभी ये तीनों भिखारी आपस में बात कर ही रहे थे कि पर्दे के पीछे से एक गोरा चिकना सेक्सी पैर बाहर आया। तीनों बुड्ढों के गाल लाल हो गए। ओ माय गॉड, ये कौन सी टैक्टिक है? ये क्या सेक्सी माल है? और भाई, पर्दे के पीछे से निकली फोर्थ एल्डर। जी हां, फोर्थ एल्डर, एक औरत। और भाई, भीख मांगने के लिए वो एकदम शीला की जवानी बन के आई थी, सेक्सी कपड़े पहन के। पटाओ और पेल दो, मतलब माल ले लो। लुओ चांचिंग चौंक गया। ओह फोर्थ, ये मत कर, हमारी फटी पड़ी है, हम डर रहे हैं, तू तो ठरकी औरत निकली। फोर्थ एल्डर शर्माते हुए बोली, अरे आप सब भी यही हैं, मुझे लगा नहीं था आप लोग इतने नंगे हो। तभी लुओ चांचिंग उस ठरकी फोर्थ एल्डर को देखकर कहता है, अबे जब ये शीला की जवानी बन के यहां खड़ी है तो वो 5वां हरामी कहां है? फोर्थ एल्डर आंख मारते हुए बोली, वो तो हमसे भी पहले आया था। तभी पर्दे के पीछे से निकला फिफ्थ एल्डर चुनचान। और भाई साहब, क्या एक्टिंग, क्या गेटअप! ये बंदा तो भाई प्रो लेवल का भिखारी बन के आया था। सिर्फ कटोरा नहीं, साले ने कपड़े भी फाड़ लिए थे। पूरा नंगा पुंगा, गरीब वाला लुक। लो चांचिंग ये देखकर चौंक गया। अबे साले फिफ्थ, तू इतना सीरियस क्यों हो रहा है बे? साले भीख ही तो मांग रहे हैं, तूने तो मेथड एक्टिंग शुरू कर दी। इतने में लो वार्मिंग चुपके से आता है। मास्टर भी सोच रहा होता है कि ये सेठ हमेशा सोता रहता है, आज इसे जल्दी उठाना है। लेकिन जैसे ही वो आंगन में घुसा, भाई सीन देखकर उसकी गांड फट गई। सारे एल्डर भिखारी बने लाइन में खड़े हैं। फोर्थ एल्डर, जो ठरकी औरत बनी थी, उसे देखकर और नकरे से बोली, अरे वाह, छोटा लू भी आ गया, क्या तुम भी 2 बूंद जिंदगी के लेने आए हो? फिफ्थ एल्डर ने अपना कटोरा आगे कर दिया। आलू खाओगे, मतलब कटोरा चाहिए क्या? मास्टर लो वार्मिंग के तो तोते उड़ गए। ये मेरे सेक्ट के एल्डर हैं, ये बुढ़े सठिया गए हैं। साले, ये क्या इंडियाज गॉड भिखारी चल रहा है, मैं भाग रहा हूं। और भाई वो ये कह के चुपचाप वहां से खिसक लिया। थोड़ी देर बाद हमारा सेठ फैंग नींद से जागा। दरवाजा खोलते ही व्हाट द हेल, सामने 4-5 बुढ़े भिखारी कटोरा लिए खड़े हैं। फैंग का दिमाग घूम गया। ये बुढ़े चोमो कर क्या रहे हैं मेरे आंगन में? ओह, समझ गया, ये लोग इमोशनल रेजिलियंस टेस्ट कर रहे हैं। ये बेस्ट भिखारी बनने का कॉन्टेस्ट कर रहे हैं और साला जज मुझे बना दिया। हमारे सेठ ने सबको स्कैन किया। ये फोर्थ वाली, ये तो ठरकी औरत लग रही है। ये भिखारी कम, धंधे वाली ज्यादा लग रही है। ये फिफ्थ वाला, ओहो क्या एक्टिंग है, पूरा नंगा, ये सही भिखारी है। और ये फर्स्ट वाला, ये तो शांत भिखारी है। फैंग भी लाइक, चलो जजमेंट टाइम। वो सीधा फिफ्थ एल्डर के पास गया और उसके कटोरे में ग्रेट डेमन फेरी ब्लड की 10 बूंदें डाल दी। ये करके हमारा सेठ खुद इमोशनल हो गया, आंखों में आंसू आ गए। देखा मैं कितना दानी हूं, बेस्ट भिखारी भी चुना और अपनी जेब से दान भी दिया। मेरे जैसा सोनू सूद जैसा चेला कहां मिलेगा? ये बोलकर वो अपने मास्टर के बाप यानी लो वार्मिंग को ढूंढने निकल गया। उधर फिफ्थ एल्डर की तो लॉटरी लग गई। हा, आइटम मिल गया। मैं जानता था ये तरीका काम करेगा। लेकिन जैसे ही वो भागने लगा, पीछे से एक बड़े हाथ ने उसे पकड़ लिया। बाकी एल्डर उसे घूर रहे थे। अकेले अकेले, हरामी, भीख साथ में मांगी तो माल भी साथ में बटेगा। चल साले, तेरा माल मेरा माल है और मेरा माल तो मेरा माल है ही। अब सीन आता है मेन हॉल का। हमारा सेठ फैंग अपने मास्टर लो वार्मिंग के पास पहुंचता है। मास्टर ने पूछा, क्यों मिल्ली एल्डर से? फैंग मासूमियत से बोला, हाँ मास्टर, वो बुढ़े तो बड़े पहुंचे हुए फकीर निकले। वो भिखारी बन के अपना माइंड कल्टीवेट कर रहे थे,
मास्टर ने खांसते हुए पूछा, क्या भिखारी बन के? फैंग भाई, हाँ, वो 5th वाला सबसे गरीब और दुखी लग रहा था तो मैंने उसे ग्रेट डेमन ब्लड की 10 बूंदें दे दी। ये सुनते ही मास्टर लो वॉर्मिंग का दम घुट गया। वो मन में सोच रहा था, भिखारी बन के माइंड कल्टीवेट कर रहे थे। अबे वो भिखारी ही थे, वो तुझसे भीख मांग रहे थे, पोने चूतिए, और तूने दे भी दी। अब तो इन भिखारियों का अच्छे दिन आ गए, साले ये बुढ़े अब रोज आएंगे। आहा छोड़ो यार, जो हो रहा है होने दो, मजा आ रहा है। फैंग, चलो मास्टर, बाकी चेले कहाँ हैं? हमें हेवनली डाउ बैटलफील्ड के टेलीपोर्टेशन टावर नहीं जाना? मास्टर ने बताया, बाकी चेले? साले सिर्फ हम दोनों जा रहे हैं, चल बैठ। और भाई दोनों एक तलवार पर बैठे और उड़ गए। पीछे वो भिखारी एल्डर्स, अरे यार, एटीएम मशीन चली गई, कुछ ही दिन राह पर मिस करेंगे। ये लौंडा पक्का स्टार सोल सेक जाएगा, वापस नहीं आएगा। 4th एल्डर ने आइडिया दिया, एक काम करें, अपन भी स्टार सोल सेक चलते हैं, यहां क्या रखा है? लो चांचिंग का दिमाग खराब हो गया। बेशर्मो, तुम नल्ले भिखारी तो बन गए, अब उसका पीछा भी करोगे? कुछ शर्म करो। देखो 5th वाले को कितना शांत है। तभी उन्होंने देखा 5th एल्डर चुन चान अपना बैग पैक करके आ गया, जैसे एयरपोर्ट जा रहा हो। बड़े भाई, सेक्ट संभालना, मैं चला, ट्रूली ग्रेटफुल। ये देखकर 1st एल्डर लुओ चांचिंग का पारा चढ़ गया। वो सनी देओल मोड में आ गया। रुको हरामियों, नंगों, भिखारी सालो, कोई कहीं नहीं जाएगा, यही रहो, जो गया मैं उसकी गांड तोड़ दूंगा। भाई ऐसी खतरनाक आवाज निकली कि सब बुढ़ों की फट गई। सब चुपचाप बैठ गए। उधर आसमान में फैंग, मास्टर, यहां इतनी शांति क्यों है? इतना सन्नाटा क्यों है भाई? मास्टर बोला, बेटा यहाँ के जानवर हेवनली डाउ बैटलफील्ड के हैं। यहाँ का एक जानवर बाहर के 10 जानवरों को पेल देता है। मास्टर ने ये बोला ही था कि सामने एक लाल बालों वाली सेक्सी आइटम आ गई। लाल बालों वाली डेमन बोली, अरे बाबू, मेरे साथ थोड़ा एंटरटेन नहीं करोगे? मास्टर लुओ वॉर्मिंग की फट गई। ओ माय गॉड, ये तो तगड़ा माल है। ये तो ट्रिब्यूलेशन क्रॉसिंग के 9वें लेयर की डेमन है। बेटा फैंग, तू भाग, रन बसंती। अगले ही पल उस डेमन ने दोनों को फंसा लिया। कहाँ जा रहे हो? अभी तो पार्टी शुरू हुई है। डेमन बोली, चलो एक मजेदार ट्रेड करते हैं, मुझे कुछ इंटरेस्टिंग चीज दो तो मैं तुम दोनों को छोड़ दूंगी, और शायद थ्रीसम। मास्टर चिल्लाया, डेमन की बात का भरोसा नहीं करते। लेकिन इससे पहले कि मास्टर अपना डायलॉग पूरा करता, हमारे सेठ ने फैंग ने अपने अमीरी का फ्लेक्स दिखाया। उसने ग्रेट डेमन फेरी ब्लड की सैकड़ों बूंदें निकाली और फेंक दी। ये ले, रख ले। मैडम जी की फट गई। मास्टर लो वॉर्मिंग चिल्लाया, पागल है क्या साले, ये क्या किया? अब ये हमें पक्का पेल देगी। ये खजाना देख के कौन छोड़ता है? फैंग फुल एटीट्यूड में बोला, छोड़ेगी नहीं तो अच्छा है, मैं इसे पेल दूंगा, टेंशन ना ले यार, एक जानवर ही तो है। मैडम जी मन में सोच रही थी, ओ तेरी, ये ब्लड तो उस डेमन का है जिसने 9 थंडर ट्रिब्यूलेशन पार किए थे। मेरी तो सिर्फ 2 बार फटी है। ये लौंडे कौन है? पक्का इनके पीछे कोई अमित शाह जैसा बड़ा आदमी है, इनसे पंगा नहीं लेने का। डेमन ने डर के मारे ब्लड लिया और कहा, ठीक है, माल दो और निकलो। मास्टर बोला, चल बेटा, जल्दी चल। फैंग भी लाइक, अरे रुको, फौरन नहीं यार, थोड़ा आराम पहले, इतनी हॉट डेमन मिली है, बिना इसके जलवे देखे कैसे जाएं? मास्टर, चुप कर हरामी, मरवाएगा क्या? फैंग ने 50 और बूंदें निकाली। मैडम जी, मुझे मारो, किल मी, ये 50 बूंदें आपकी, लगे हाथ मेरी मार भी लो, लूट लो मेरी इज्जत। मास्टर मन में सोचता है, इसके लौड़े लग गए हैं, ये पक्का पागल हो गया है। लेकिन हमारा सेठ सोच रहा था, साला जब तक मेरी बैंड नहीं बजेगी, मेरी प्राइवेट आर्मी गॉडली वेल्दी गार्ड स्क्वाड एक्टिवेट नहीं होगी। मुझे मरना है, कोई मार लो मेरी। डेमन ये देखकर और फट गई। ये कमीना इतना शांत है, मतलब पक्का गड़बड़ है, दाल में कुछ काला है। ये मुझे पेलने का प्लान बना रहा है, भागो यहां से। ये सोचकर वो तुरंत अपने असली रूप में आ गई, एक मेंटिस डेमन, और 9-2-11 हो गई। हमारा सेठ फैंग उसे जाते हुए देखकर बोला, ओ ये तो एलियन जैसा दिखता है, कूल,